तो बच्चों, तो वेलकम टू टैलेंट साइंस हब यूट्यूब चैनल। और मैं प्रदीप प्रजापति फिर से आपके सामने चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम के लेक्चर नंबर 3 के साथ आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत। फिर हम लोग इस लेक्चर में, हम लोग का लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने प्रॉपर्टीज की बात किया और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की बात किया कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करना है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर नंबर 3 में भी हम लोग क्वेश्चंस की ही बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज जो हम लोग ने सीखा था उसे अप्लाई कैसे करना है। तो हम लोग का अराउंड 1-2 लेक्चर, अभी जो 1-2 वीडियोस होंगे वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पर बेस ही होंगे। ओके, तो अभी तो हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करना है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी इक्वेशन में लॉग आ जाता है, जैसे किसी इक्वेशन में मॉड आ जाता था तो मॉड्यूलस इक्वेशन को हम लोग ने सीखा था, सॉल्व करते थे। तो वैसे अगर किसी इक्वेशन में लॉग आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे डील करना है वो हम लोग इसके बाद सीखेंगे। ओके, वो हम लोग का अगले लेक्चर, हम लोग का अगला लेक्चर का अगले वीडियो का पर्पस होगा उसका। बट अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सीख रहे हैं लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ओके, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें एक चीज बोली थी कि आपको रूट दिखे तो रूट को हटा दीजिए, चाहे वो नंबर में रूट दिखाई दे या फिर आपको बेस में रूट दिखाई दे। पहला पॉइंट ये बोला था। दूसरा पॉइंट आपको मैंने बोला था कि नंबर अगर बड़ा दिख रहा है तो उसे जितना हो सकता है उतना छोटा करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि जो बेस में नंबर आपको मिले वही नंबर आपको वही डिजिट आपको नंबर में भी मिले, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कि यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब चीजों को यहां पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर है आपके पास log ऑफ 81 रूट में 243 बेस में रूट 27, ये आपके पास है। ठीक है, अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं ध्यान दूं तो इसे भी मैं 3 की पावर में तोड़ सकता हूं और इसे भी मैं 3 की पावर में तोड़ सकता हूं और इस बेस को भी हम लोग 3 की पावर में तोड़ सकते हैं। अगर मैं ध्यान दूं तो 81 में भी 3 आएगा, 243 में भी 3 होगा, 27 में भी 3 होगा। तो हम लोग सबको 3 की पावर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं 81 को 3 की पावर में लिखने जाऊं तो 3 की पावर 4 लिखूंगा। 243 को अगर मैं लिखने जाऊं 3 की पावर में तो इसे मैं 3 की पावर 5 लिखूंगा। लेकिन सर रूट है उसके ऊपर, तो रूट की वजह से मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर, यहां पर 1/2 लगाना पड़ेगा। और फिर रूट 27 को अगर 3 की पावर में लिखने जाऊं तो मुझे 3 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। और फिर रूट को हटाया तो उसकी वजह से क्या लिखना पड़ेगा, पावर में 1/2 लिखना पड़ेगा। तो इसे मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूं, ऐसा कुछ। अब ये देखिएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपको दिखाई देगा लॉग ऑफ, इसे पूरी तरह से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, देखो ये पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 5/2 और 4 इंटू 3 की पावर 5/2 और यहां पर ये भी पावर के ऊपर पावर है तो इसे भी क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं आगे कि ये दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर को ऐड कर दो तो ये आपका बनेगा 3 की पावर में 4 प्लस 5/2 मतलब 13/2 बनेगा। और सर ये बनेगा आपका 3 की पावर 3/2। सर अगर मैं देखूं तो नंबर और बेस आपका सेम बन चुका है, तो एक काम करते हैं सर, जो नंबर की पावर होती है वो आती है न्यूमरेटर में और अपॉन में जो बेस की पावर होती है वो होती है डिनोमिनेटर में। ये हो गया और पीछे कौन बचा, log ऑफ 3 बेस में 3। तो ये आपका 2 और 2 कैंसिल, आपके पास आंसर बचेगा 13/3, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो आपका क्या होने वाला है 1, बिकॉज नंबर और बेस क्या हो चुका है सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ये पहली चीज, ये पहला आपका क्वेश्चन। अब इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन है, log ऑफ -7 का स्क्वायर बेस में 7, ये आपका सही है। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आंसर कितना आएगा तो मैक्सिमम जनता तो इसका आंसर क्या देगी, 7 देगी, सॉरी इसका आंसर देगी 2। ओके, इसका आंसर देगी 2। तो प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर लोगों को ये होता है कि यहां पर लोग बोलते हैं कि यहां पर तो सर नंबर आपने नेगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव देने की वजह से लोग क्या बोलते हैं, दो तरह के लोग होते हैं इसको सॉल्व करने वाले, 2 तरह के लोग। एक बोलता क्या है कि सर आपने बोला था नंबर की पावर पे कोई होगा तो वो आगे आ जाएगा, तो वो बंदा क्या करता है, इसको आगे बुलाएगा और यहां पर -7 बेस में 7 लिखेगा और इसका आंसर वो बोलेगा नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पर आपने बोला था कि नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपने तो नंबर नेगेटिव बना दिया सर, तो इसका आंसर हम लोग देंगे नॉट डिफाइंड। और दूसरा इंसान होगा जो इसका आंसर क्या देगा,
इसको -7 का वो स्क्वायर कर देगा, क्योंकि उसको पता है -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और बेस में यहाँ पे 7, और उसको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है क्या होगा, आंसर 2। अब इसमें से राइट कौन है, तो राइट है ये वाला, सॉरी राइट ये नहीं है, ये राइट है, ओके, जो होगा 2 वो राइट आंसर है अपना। क्योंकि यहां पर भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती है, यहां पर भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती है, क्या प्रॉपर्टी है वो ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, यहां पर छोटी सी प्रॉपर्टी नंबर 11 तक हो गया था, तो प्रॉपर्टी नंबर 12 आप लिख लीजिएगा। क्या कि सर अगर log ऑफ a टू द बेस b की एक पावर मैंने लिखा है 2 है, ओके, log ऑफ a टू द बेस b की पावर में मैं लिखता हूं इवन नंबर, ओके, 2n। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी मैं ऊपर कोई भी इवन नंबर बैठा है तो उसको मैं आगे तो बुलाऊंगा, पीछे जो log लगाऊंगा बेटा a के ऊपर वो मॉड लगाऊंगा, log ऑफ a टू द बेस b। तो a के ऊपर हम लोग लगाएंगे क्या, मॉड लगाएंगे। तो 2 है, अगर कोई इवन नंबर बैठेगा, a कुछ भी हो, a नेगेटिव या पॉजिटिव हो, वो जब आगे आएगा तो a के ऊपर क्या लगाना है आपको, मॉड लगाना है। तो अगर मैं उस हिसाब से देखो ये इवन नंबर तो आगे आएगा, और यहां पर जो बैठा है -7 उसको क्या लगाया जाएगा, मॉड लगाया जाएगा। वो क्या लगाया जाएगा वहां पर, मॉड, ओके। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना है कि इवन पावर अगर आगे आती है तो आपका जो नंबर होगा उसके ऊपर लगाना है मॉड। तो मॉड लगाने के बाद -7 क्या बन जाएगा, +7, और आपका आंसर आएगा, ओके। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इस बात पर बात करते हैं हम लोग कि सर यहां पर मैंने देखा कि लॉग सेपरेट तो है, अलग अलग बैठे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सर ये है ना कि आपने बोला था कि लॉग मिल तो जाएंगे लेकिन तब मिलते हैं जब प्लस या माइनस हो, ओके। इनटू या डिवाइड में लॉग अलग अलग फैले रहेंगे तो मिलते नहीं है कभी, सिर्फ तभी मिलेंगे जब प्लस या माइनस हो। लेकिन सर यहां पर तो आपका डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड में अगर कभी भी आपको लॉग दिखाई देना, डिवाइड में कभी भी लॉग आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत पहुंचना है एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी पर। अगर कभी भी लॉग अपॉन में आपको दिखाई दे विद द सेम बेस, लॉग अगर आपको अलग अलग डिवाइड में दिख रहे हैं विद द सेम बेस, तो आपको सीधा पहुंचना है किसके पास, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आपको याद हो तो एक काम करते हैं, log ऑफ a टू द बेस b, इसमें आप log अलग अलग दे सकते हो, याद है, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। सर बेस कुछ लगा दीजिए, मान लीजिए c लगा दिया, तो आपको यहां से यहां जाना आता है, बट यहां से यहां भी जाना आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे सर, इसमें भी आप डिवाइड में भी क्लब कर पा रहे हो, लेकिन क्या क्लब कर, कैसे कर पा रहे हो, बेस चेंज प्रॉपर्टी याद रखिए। सर एक बार log लिख दीजिए, बेस को हटा दीजिए। जैसे कि यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ही बार log लिखूंगा, सर बेस 7 है ना, उसको हटा, सर क्या होगा, ऊपर वाला बनता है नंबर और नीचे वाला बन जाता है बेस, बन गया। ये आपकी होती है बेस चेंज प्रॉपर्टी, ओके। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सर आपने क्या बोला था कि नंबर को जितना छोटा कर पाओ उतना छोटा कर दो, और नंबर और बेस को दोनों में को एक सेम डिजिट में बनाओ। जैसे कि अगर मैं 125 को चेक करूं तो मैं ना इसको 5 की पावर 3 लिख सकता हूं सर, और 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो अब क्या होगा सर, नंबर की पावर आगे न्यूमरेटर में अपॉन, बेस की पावर आगे डिनोमिनेटर में, तो पीछे कौन दिखाई देगा, log ऑफ 5 टू द बेस 5। सर इसका आंसर हो जाएगा 3/2। क्या आपको बात क्लियर है, ये बहुत अच्छे से बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, तो यहां पर याद रखिए कि अपॉन में log दिखाई देगा विद द सेम बेस, तो समझ जाना सर हम लोग वहां पे बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब सर यहां पर भी आपको ना कोई एक अच्छी सी प्रॉपर्टी दिमाग में आएगी, मैं यहां पे लिखता हूं प्रॉपर्टी नंबर 30। सर अगर आपको log ऑफ a टू द बेस b इनटू log ऑफ b टू द बेस c ऐसा दिखाई देता है, ओके। सॉरी यहां पर आपको log ऑफ bc टू द बेस a, मतलब सर पहला log का टर्म और दूसरा log का टर्म दोनों मल्टीप्लाई है। सर यहां पर भी आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करनी है, बट बेस चेंज प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग वे में यूज होगी। जैसे यहां पे बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज किया, log अपॉन log विद द सेम बेस, तो हम लोग ने बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज किया। वैसे यहां पे log और log मल्टीप्लाई में दिखाई दे, लेकिन सर यहां पर अगर नोटिस करोगे आप तो जो नंबर है वो बेस बन चुका है, तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी कैसे लगेगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसको क्या हम लोग log ऑफ a अपॉन में log ऑफ b लिख सकते हैं, हाँ सर। इनटू इसको क्या हम लोग log ऑफ c
अपॉन में लॉग ऑफ ए लिख सकते हैं। क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा? तो आपको क्या मिलेगा सर? लॉग ऑफ सी अपॉन में लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं। अब लॉग अपॉन लॉग आपको अपॉन में दिखे लॉग और लॉग, तो आप इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सी टू द बेस बी, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब सर अगर मैं नोटिस करूं, मैं सिंपल बोलूंगा लॉग और लॉग मल्टीप्लाई में दिखाई दे, लॉग लॉग मल्टीप्लाई में नंबर और बेस सेम दिखे तो काट दो सर, इसका तो बचेगा क्या? लॉग नंबर सी बचेगा और बेस में क्या बचेगा? बी बचेगा। सिंपल। अगर आपको नंबर और बेस दिख रहे हैं तो दोनों को क्या कर दो? काट दो। लॉग लॉग मल्टीप्लाई में दिखेंगे तब, लॉग लॉग मल्टीप्लाई में दिखे नंबर बेस कैंसिल सर, लॉग जो नंबर में बचा होगा उसको नंबर में लिखो, जो बेस में बचा होगा वो बेस में लिखो। तो सर यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है क्या सर कि चेक करो, लॉग लॉग मल्टीप्लाई में बैठे? हाँ सर, लॉग 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 मल्टीप्लाई में बैठे। सर नंबर बेस यही गेम चल रहा है क्या? हाँ सर, देखो नंबर बेस सब वही सीरीज चलते जा रहा है, काटते जाओ सर। सीधा आंसर क्या बचेगा? लॉग बचा एक, हाँ सर पहले वाला लॉग बच गया। अब देखो नंबर क्या बचा सर? नंबर में तो सिर्फ 7 बचा है सर। बेस में कौन बचा हुआ दिखा आपको? 2। तो इसका आंसर फाइनली क्या आने वाला है? ओके, क्या बात है सर? इसको कैसे ओपन करके लिख सकते हैं? तो ओपन करके आप इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हो, लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग 3 अपॉन लॉग 2। अगर मैं इसका एक्सपांशन फॉर्म दिखाऊं तो आपको ऐसे दिखेगा, लॉग ऑफ 3 अपॉन में लॉग ऑफ 2 इनटू, सर इसको क्या लिख सकते हो? लॉग ऑफ 4 अपॉन में लॉग ऑफ 3 इनटू, इसको क्या लिख सकते हो? लॉग ऑफ 5 अपॉन में लॉग ऑफ 4 इनटू लॉग ऑफ 6 अपॉन में लॉग ऑफ 5 इनटू लॉग ऑफ 7 अपॉन में लॉग ऑफ 6। ऐसा दिखाई देगा सर। जो कैंसिल हो रहा है काटते जाओ। नहीं, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा। लॉग ऑफ 2 यहाँ पर ऐसे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। आपका बच्चा क्या सर? लॉग ऑफ 7 न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में बचा लॉग ऑफ 2। यहाँ पर आपने बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाया तो आपको क्या दिखाई दिया? लॉग ऑफ 7 बेस में 2 दिखाई दिया। तो आपने उसी चीज को जो इतना आपने सिंप्लीफाई करके क्या, उतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लॉग लॉग मल्टीप्लाई में दिखे तो पहले ढूंढिए कि सर क्या नंबर बेस वाला गेम चल रहा है। अगर ऐसा गेम चल रहा है तो काटते ही जाइए, जो नंबर में बचेगा उसको लिख दीजिए, जो बेस में बचेगा उसको लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर तुरंत आ जाएगा 2 मिनट में। तो ये भी बेस चेंज के थ्रू ही आया, ये भी कहां से आया? बेस चेंज से ही आया ना एक प्रॉपर्टी। तो बेटा ये वाली एक प्रॉपर्टी याद रखिए, ये वाली एक प्रॉपर्टी याद रखिए। हम लोग ने 2 प्रॉपर्टी एड ऑन की है। ओके, पहले 11 तो की थी, 2 प्रॉपर्टी और एड ऑन। तो अब तक हम लोग ने इतने क्वेश्चन बात किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है सर? 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन लॉग, 1 अपॉन लॉग, 2 अपॉन लॉग, 3 अपॉन लॉग, कुछ भी लॉग वाला टर्म डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब रेसिप्रोकल में दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपल क्या करेंगे? पहले तो सर आपको जो मैंने बताया था, लॉग ऑफ a टू द बेस b, लॉग ऑफ a टू द बेस b। सर इसको अगर नंबर को बेस और बेस को नंबर बनाना है तो सर आप 1 अपॉन करके लिखिए कि नंबर बेस बन जाएगा, बेस आपका नंबर बन जाएगा। ये आपका होता है। ओके, तो कब होता है? जब आप नंबर को बेस को नंबर बनाते हैं तो 1 अपॉन समथिंग लिखना पड़ता है, उल्टा लिखना पड़ता है। तो सर यहां पर भी वही है, 1 अपॉन लॉग ऑफ 36 बेस में 2 है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? लॉग ऑफ 2 बेस में 36। हाँ सर, डेफिनेटली लिख सकता हूं। बेस को नंबर बना दो, नंबर को बेस बना दो और उल्टा हो जाएगा। फिर ये चीज क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात मैंने क्या बोला? तो आपका ये चीज हो जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस में 36। दैट्स इट। ओके, प्लस सर यहां पर भी क्या करूं? 1 अपॉन है ना, मतलब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? नंबर को बेस को नंबर बनाएंगे, ताकि आपका वो डिवीजन में जो लॉग है उसको अगर मैं ऊपर बुलाऊंगा, सिंपल इतना याद रखो कि आपने लॉग वाले टर्म को कहां बुलाया? ऊपर बुलाया। लॉग वाले टर्म को जब ऊपर बुलाते हैं हम लोग तो नंबर बेस नंबर बनता है। तो इतना मान के चलो इसको मैंने ऊपर बुलाया, तो ये आपका नंबर जो था 36 जो बेस बन गया और 2 जो बेस था वो नंबर बन गया आपका। सर यहां पर भी ये इसको ऊपर बुलाया आपने, तो आपका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 3 बेस में 36। सिंपल। अगर आप देखोगे तो लॉग बिखरे पड़े हैं प्लस माइनस में, तो आप उसको क्लब कर सकते हो। क्लब करोगे तो आपका बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम ही तो है सर 36, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? 2 इंटू 3 बेस में 36। तो ये क्या बन गया आपका? लॉग ऑफ 6 बेस में 36। अब मैंने क्या बोला था? नंबर और बेस को सेम बनाने की कोशिश करिए, सेम डिजिट आपको दिखना चाहिए। तो सर 6 को 36 बना ही नहीं सकता मैं, 36 को 6 बना सकता हूं। कैसे? तो मैंने बोला कुछ मत करो, जो बेस में 36 है उसको 6 का स्क्वायर लिखो। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका
बेस होता है, बेस की पावर कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में आती है, तो अपॉन में 2 रहेगा, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो log ऑफ 6 बेस में 6। सर इसका आंसर तो आपको पता ही है 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर आपने बोला था कि जब भी पावर में लॉग टर्म बैठी, पावर में लॉग, तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी थी, कौन सी वाली पता है आपको, a के ऊपर log ऑफ b बेस में c, a के पावर में log ऑफ b टू द बेस c। तो आपको क्या करना था सर, ऐसे केस में b इधर आ सकता है, a यहां आ सकता है, याद है आपको। तो मैंने बोला b नीचे आ जाएगा, log ऑफ b की जगह पहुंच जाएगा कौन, a बेस में कौन, c। ये प्रॉपर्टी आपको याद है, तो यही प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करना है, क्योंकि पावर में कौन बैठा हुआ देखा मुझे, log। तो क्या होगा बेटा, 16 नीचे आ जाएगा, 7 पहुंच जाएगा 16 की जगह पे, log ऑफ 7 बेस में 49। क्या आपको ये बात क्लियर है? अब बस कुछ मत करो सर, यहां पर आपने बोला था कि बेस को और नंबर को सेम डिजिट में बनाने की कोशिश करो, तो ये log ऑफ 7, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर जो आपका बेस का पावर होता है वो आगे तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में कर दो, ऊपर 1, log ऑफ 7 बेस में 7। अब इतना पार्ट क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, तो 16 की पावर में 1/2। सर आपको 16 की पावर में 1/2 का मतलब पता है, रूट में 60, तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, 4। इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, 4। तो आपका जो अब पहले के पिछले लेक्चर में मैंने 8 लिए थे, 8 क्वेश्चन लिए थे, और अभी अराउंड 1 2 3 4 5 6 से, तो टोटल मिलाकर 14 क्वेश्चन अब तक हम लोग ने डील करके, अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, वहां से आपकी क्लैरिटी और आएगी, फिर हम लोग इस वीडियो को भी यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करिए इतना सब। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन लिए, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो काफी छोटे छोटे हैं, बस प्रॉपर्टी के यूज करना है, एंड देन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो काफी कुछ आपको सिखाएगा। ओके, जस्ट लाइक कि हम लोग ने प्रॉपर्टीज की बात तो कर ली है, ओके, प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करना है हम लोग ये चीज सीख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना ही सीख रहे हैं। प्रॉपर्टीज आप सीख चुके हैं, प्रॉपर्टीज आपको याद है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, में तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये वाला चीज, 11 की पावर में 1/log ऑफ 129 बेस में 9, आपको यही दिख रहा क्वेश्चन। हाँ सर, आपने बोला था कि पावर में अगर log दिखाई दे तो आपको एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, वो है a की पावर में log ऑफ b बेस में c। यही आपको प्रॉपर्टी बताया था सर। इसमें क्या होता है कि इसमें ये b a की जगह आ सकता है, a b की जगह जा सकता है, ये याद है। हाँ सर, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन था आपका ये, कि मान लीजिए अगर बेस में यहां पर भी a बैठा हो, तो सर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, दैट्स व्हाई ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर सीधा क्या आ जाएगा, अपना b आएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद है। हाँ सर, लेकिन सर यहाँ पर जो पावर में log बैठा जो पावर में, अगर ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है, तो जो पावर में log बैठा है वो log डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इस टर्म को देखूं, अगर मैं इस टर्म को देखूं बेटा, a की पावर में log ऑफ b बेस में c, अगर मैं इस टर्म को देखूं तो इसके नीचे कोई नहीं, मतलब कौन है, 1। मतलब जो log वाला टर्म बैठा है वो किधर बैठा है, न्यूमरेटर में बैठा है, डिनोमिनेटर में नहीं बैठा है। और अपने जो क्वेश्चन में दिया गया है log वाला टर्म पावर में तो है, नो डाउट कि वो पावर में तो है सर, लेकिन पावर में होने के साथ साथ वो डिनोमिनेटर में बैठा है बेटा, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर मुझे ये प्रॉपर्टी को यूज करना है तो मेरा log वाला टर्म जो पावर में बैठा है उसे न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। तो पहले तो इसे किस में बनाएंगे हम लोग, न्यूमरेटर में बनाएंगे। सर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वाली चीज, अगर log, आपको एक प्रॉपर्टी और याद होगी, मैंने बताया था कि log ऑफ a टू द बेस b, ये अभी कहां बैठा बेटा, न्यूमरेटर में, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। तो अभी ये log बैठा न्यूमरेटर में, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाऊं तो यहां पर नंबर बेस बनता है, बेस आपका नंबर बनता है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि नंबर को बेस को नंबर बनाना है, अगर नंबर को बेस को नंबर बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे बेटा, log वाला टर्म अगर न्यूमरेटर में तो उसको भेज दीजिए डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में तो उसको भेज दीजिए न्यूमरेटर में। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी। तो मैंने बोला ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको जब डिनोमिनेटर में भेजूंगा, ये बेस है तो ये बन जाएगा नंबर, और ये नंबर है तो ये बन जाएगा बेस, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ कारनामा ऐसे ही होगा, इसको न्यूमरेटर में भेजना है आपको बेटा,
तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो सर इसको न्यूमरेटर में भेजूंगा तो ये आपको दिखाई देगा log ऑफ 9 बेस में 121। क्या आपका एक काम हो गया बेटा? हाँ सर, एक काम तो हो गया मेरा। दूसरी चीज सर, क्या आपको जो नीचे नंबर दिया गया, अब प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए, जो नीचे नंबर दिया गया है क्या वो यहाँ की बेस में बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है? सर बनाई जा सकती है, बहुत इजीली तरीके से बनाई जा सकती है, क्योंकि मैं जानता हूं सर कि 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसे कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, log ऑफ 9 121 को 11 का स्क्वायर कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। तो अब आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आप ये बात जानते हैं कि अगर कभी भी नंबर की पावर आती है और बेस की पावर आती है तो नंबर की पावर हमेशा न्यूमरेटर में जाती है और बेस की पावर हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है। तो इसी के साथ मैं और एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि सर ये कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पर हो गया 1, यहां पे log ऑफ 9 बेस में 11। सर अगर मुझे ये नंबर सेम दिख गया तो क्या मैं इतने पार्ट को हटा दूं? नहीं सर, नहीं हटाना है, क्योंकि log के आगे भी कौन बैठा है, 1/2। सर आपकी जो प्रॉपर्टी थी a की पावर log b बेस में a, सर ये प्रॉपर्टी में आपका इतना पार्ट तो कैंसिल होकर सीधा b आता था। क्यों? क्योंकि log के आगे क्या कोएफिशिएंट है, 1। log के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है, 1। तो बेटा यहाँ पर पहले log के आगे कौन सा कोएफिशिएंट बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अब सर 1 कैसे बनाए, तो ये 1/2 को कहां भेज दीजिए, पीछे। सर जैसे ही log के आगे था अगर वो पीछे में गया तो पावर बनेगा वो, तो 11 की पावर log ऑफ 9 बेस में 11। सर ये पीछे आया, पीछे आने के बाद इसके सर पे बैठेगा भाई, हाँ सर पे बैठेगा। सर ये 11 और 11 सेम हो गया, ये 11 11 सेम हो गया। तो सर इतना पार्ट पूरा गायब, सीधा आंसर 9 की पावर 1/2। और 9 की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, जो अपना आंसर आता है 3, जो अपना आंसर आता है 3। कई बात में कोई डाउट है? नहीं सर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको कि 8 की पावर में 2 log ऑफ 3 बेस में 2। अब यहां पर भी आपको समझने वाली चीज है कि आपको log पावर में दिख रहा है, जब log पावर में दिखेगा तब मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। बस यहां पर एक चीज हो गई थी कि सर यहां पर जो पावर में log बैठा था वो डिनोमिनेटर में था, तो हम लोग ने उसको पहले न्यूमरेटर में लाया। और तो अब बात आती है यहां पर जो पावर log बैठा है, पावर में log बैठा है वो तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो न्यूमरेटर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन सर ये वाली प्रॉपर्टी लगाने से पहले log के आगे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए सर, 1। आपका log के आगे तो क्या कौन सा कोएफिशिएंट है, 2 है, तो उसको पहले 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे बाबू कि ये 2 को हम लोग कहां भेजेंगे बाबू, पीछे। तो log ऑफ 3 बेस में 2, ये 2 पीछे गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सर यहां पर अगर मुझे 2 दिख रहा है तो क्या मैं यहां पर 2 बना सकता हूं? हाँ सर बना सकते हो। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q की पावर में log ऑफ 3 का स्क्वायर बेस में 2। सर अभी पावर के ऊपर पावर दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इससे, तो 3 log ऑफ 3, क्या मैं इसको 9 लिख दूं, 3 का स्क्वायर 9 लिख देता हूं बेस में 2। अब फिर से वापस वही कहानी हो गई सर, तो आगे जो नंबर है उसको 1 बनाना है तो इसको पावर में फेंक दो, तो 2 log ऑफ 9 की पावर में 3 बेस में 2। सर अब देखिए ये 2 और ये 2 सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। सर 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 9 9 जा 81, 81 3 जा 243। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 243 इसका आंसर, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं लोग। सर यहां पर मुझे ना बेटा देखो, मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी सर, log ऑफ ए बी, log ऑफ ए बी। तो सर आप इसमें ना log को अलग अलग बांट सकते हो, log को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग बांट सकते हो। लेकिन मैंने बोला था log सेपरेट कब होता है, log बट्टा कब है, जब log के अंदर जो इंसान बैठे होंगे वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में, तभी जाके log सेपरेट होता है। तो यहां पर मुझे दिखा कि log के अंदर जो 2 लोग बैठे a और b वो मल्टीप्लाई में बैठे बेटा, तो log सेपरेट हो जाएगा, a को भी जाएगा log और b को भी जाएगा log। सेपरेट होगा बिकॉज यहाँ पे log के अंदर जो लोग बैठे हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैंने अलग अलग बांट दिया। हाँ लेकिन जैसे इंटू आता है तो वहां पर क्या आ जाता है, प्लस। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी। सर ऐसे ही log जब डिवाइड में बैठा होता है, log के अंदर वाले लोग डिवाइड में बैठे होते हैं, तब भी log सेपरेट हो सकता है। तो log गया a के पास, log गया b के पास, सर डिवाइड में तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो आपको जरूरी है कि क्वेश्चन में जब देगा तो इस यहां से यहां जाने बोलेगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन राइट टू लेफ्ट भी आने बोलते, जैसे कि यहां पर है। अगर मैं इसमें देखूं बेटा तो सारे log के आगे कोएफिशिएंट कितना चल रहा है, 1 चल रहा है।
सारे लॉग के आगे कोएफिशिएंट क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। सारे लॉग के आगे कोएफिशिएंट क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। ओके, तो अब पहले और एक बात सर, यहाँ पर बेस सबका सेम होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगाते वक्त ध्यान दीजिएगा, सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात। हाँ, और आपने बोला था सर आपको अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाना तो सबको ही आता है कि लॉग के अगर अंदर मल्टीप्लाई दिखा या डिवाइड दिखा तो सर आप क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं लॉग को, प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, तो लेकिन अगर सर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो फिर कैसे ऐसे, यहाँ पे देखो लॉग क्या बिखरे पड़े, लॉग बिखरे हुए पड़े, बिखरे है ना, वो लोग कैसे सेपरेट बैठे बैठे, लॉग लॉग अलग अलग बैठ गए, बिखरे पड़े हुए। ओके, लेकिन सर अगर लॉग बिखरे हुए हैं, अलग अलग बैठे हैं, तो उनके बीच में ढूंढिए प्लस या माइनस, इनटू डिवाइड प्लस या माइनस। तो देखो दो लॉग मुझे अलग अलग बैठे हुए दिखाई दे, हाँ सर दोनों के बीच में क्या प्लस है, हाँ सर। तो अगर दो लॉग मुझे अलग अलग दिखाई दे, जैसे कि लॉग ए लॉग बी, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम सर। तो प्लस रहा, अगर बीच में दो लॉग अलग अलग बैठे, बीच में प्लस रहा, तो आप इसको मिला सकते हैं, यहाँ पर लॉग आपका मिल सकता है, लेकिन बस प्लस से यहाँ पर ज्यादा टाइम क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और बेस क्या मिलेगा, जो बेस का। अब ऐसे सेम चीज सर अगर लॉग अलग अलग बैठे हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, बेस में m दिखाई दिया, बेस में m दिखाई दिया, लेकिन दो लॉग बिखरे पड़े हैं और बीच में माइनस, तो फिर आप लॉग एक साथ लिख सकते हैं, क्या, डिवाइड में करके, डिवाइड में लिख सकते हैं। तो सर यहां पर भी कुछ वैसे ही प्रॉपर्टी का गेम चल रहा है। बाबू देखिएगा, क्या यहां पर लॉग अलग अलग बिखरे हुए पड़े हैं, हाँ सर। क्या उनको मैं जोड़ सकता हूँ, जोड़ने की कंडीशन क्या है कि सर लॉग अलग अलग दिखने चाहिए, बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि सर बेस सबका सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पर सबका बेस सेम है, हाँ सर। तो मतलब हम लोग साथ में तो ला सकते हैं, साथ में तो ला सकते हैं, लेकिन बस पहली क्राइटेरिया क्या है सर कि सबके लॉग का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। सर यहाँ पर लॉग का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे लॉग का कोएफिशिएंट 3, तो सर इन दोनों का पहले कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए की आगे नंबर है तो उसको पीछे भेजो, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2, ये पीछे गया स्क्वायर हो जाएगा, बेस में 6 प्लस ये भी पीछे गया, लॉग ऑफ 3 का क्यूब बेस में 6 प्लस लॉग ऑफ 12 बेस में 6। अब देखिए, अब लॉग सब बिखरे पड़े हुए हैं, हाँ इधर अलग लॉग, इधर अलग लॉग, इधर लॉग अलग, ठीक है, तीनों लॉग अलग अलग है, हाँ बीच में प्लस माइनस लगा है, हाँ बेस सेम है, हाँ। तो आप मिला दो उनको, मिला दो, तो ये कितना हो गया, 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 12, बेस में क्या है आपका, क्लियर होगी बात। सर यहां पर आते हैं, यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये 12 को मैं 2 और 3, क्योंकि इधर 2 और 3 दिख रहा है, तो इसको भी 2 और 3 के टर्म में तोड़ने की कोशिश करो। तो यहां पर लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू, सर ये 4 या 12 होगा, तो मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, और बेस में कितना चल रहा है, 6। तो यहाँ पर लॉग ऑफ 2 की पावर, 2 की नेट पावर कितनी हो जाएगी, इधर 2 है इधर 2, तो कितनी होगी, 2 की पावर 4। सर 3 की भी पावर कितनी हो गई, 4, बेस में कितना, 6। सर ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की होल पावर 4, होल पावर 4, हाँ लिख सकते हैं सर। हम लोग जानते हैं ना कि अगर a की पावर m है, b की भी पावर m है, तो सर दोनों की अगर पावर सेम है तो दोनों को कंबाइन करके इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने वही काम किया। अगर आप नोटिस करें तो जो यहाँ पर नंबर बन चुका है वो 6 बन चुका है, 6 की पावर 4 और यहाँ पर 6। सर नंबर और बेस सेम हो गया, ये पहले 4 को आगे मिला लो, 4 को आगे मिला लो, तो 4 आ गया है पीछे, लॉग ऑफ 6 बेस में 6, तो ये सर लॉग ऑफ 6 बेस में 6 कितना बना देगा आंसर, 4। ओके, तो आपका फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, 4। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रही है, यहाँ पे चीजों को समझना है। उसने क्या बोला कि वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्यों सर, किसके लिए निकालनी, कंडीशन तो बताओ। तो मैंने बोला कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालो फॉर विच ये जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है log ऑफ mod x minus 5 upon 2 minus mod x की बेस में जो mod of x minus 3 लिखा है। सर ये वाली चीज f of x है और ये फंक्शन आपको डिफाइन करवाना है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए सर। तो ऐसे कौन सी x रखूं इसके अंदर कि मुझे इस फंक्शन की वैल्यू मिले,
जरूरी नहीं बेटा कि हर x के लिए आपको वैल्यू मिलेगी y की, ऐसे जरूरी नहीं है। आप जब फंक्शन नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में ये बात होगी, डोमेन एंड रेंज करके एक टॉपिक आता है। तो जरूरी नहीं होता कि सर वहां पर मैं अगर कोई भी फंक्शन लिख दे तो मैं उसमें हर एक x की वैल्यू रखूंगा, हर एक x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू आए, ये जरूरी नहीं है। कुछ x के लिए वैल्यूज आती है y की और कुछ x के लिए y की वैल्यूज नहीं आती है। तो बेटा आपको वही x को बारे में पता करना है कि कौन से x के लिए y की वैल्यूज आएगी आपके पास और कौन से x के लिए वैल्यूज नहीं आएगी y की। ओके, तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सर यहां पर आपने बोला था कि जब भी नंबर या बेस में कभी भी वेरिएबल दिखे तो सर पहले उसकी प्रॉपर्टी लगा दो। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी सर? कि लॉग के साथ जो नंबर बैठा होता है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए सर, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बेस होता है वो 1 नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हम लोग ने बात की है कि लॉग आपका डिफाइंड तभी होता है जब जो नंबर होगा बेटा mod x माइनस 5 अपॉन में 2 माइनस mod x, ये आपका पॉजिटिव हो, फिर बेस आपका, ये बेस भी आपका क्या हो? पॉजिटिव हो, साथ ही साथ आपका जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 हो, इक्वल 1 के बराबर ना हो। सर ये तीनों काम एक साथ ही होने चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये पॉजिटिव के साथ साथ 1 नहीं भी होना चाहिए, एक ही टाइम में तीनों बातें होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग बीच में क्या लगाते हैं? एंड। ओके, दैट्स व्हाई हम लोग बीच में क्या लगाते हैं? एंड। अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करना हम लोग ने मॉड्यूलस फंक्शन के नाम के चैप्टर में सीखा है, जो कि हम लोग ने वीडियो अपलोड किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 नाम से, मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं वीडियो में। ओके, कि इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था जब जब मॉड्यूलस का इनइक्वेशन आएगा, जब जब मॉड्यूलस का इक्वेशन आएगा तो हम लोग सीधा पहुंचेंगे किसके पास? WCM के पास। WCM क्या बोलता है? राइट साइड में 0, लेफ्ट साइड में जितनी भी x की पावर 1 वाली टर्म्स है सबका क्रिटिकल पॉइंट निकाले। तो सर एक लीनियर फैक्टर तो ऊपर दिख रहा है क्योंकि x की पावर 1 इधर लेके बैठा गया है, एक लीनियर फैक्टर मुझे नीचे दिख रहा है जो कि x की पावर 1 लेके बैठा है। तो इन दोनों का आप पहले क्या निकाले? लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर मतलब क्या? सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट निकाले। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा? mod x माइनस 5 को क्या कर दीजिए? 0 एंड, या फिर कॉमा लगा लेता हूं, एंड नहीं लगाता हूं, कॉमा 2 माइनस mod x को भी क्या करना है? इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करूंगा बेटा तो x mod x इक्वल टू 5 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? +5 या फिर -5। ओके, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं यहां से। 2 इज इक्वल टू mod x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? +-2। तो बेटा 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं यहां से। ओके, लेकिन सर कौन सी x की वैल्यूज के लिए ये राइट साइड आपका 0 से बड़ा होगा तो पता करो। तो हम लोग सीधा पूछे कहां पे? क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो। तो एक आएगा -5, फिर आएगा -2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5। ओके, चलिए अब यहां पे देखते हैं। यहां पर अब आपको 5 से आगे का नंबर चेक करना है। 5 से आगे नंबर ले लीजिए 6 रखा तो नेगेटिव आ रहा है सर। 2 से 5 के बीच का 3 रख लीजिए, 3 आ रखा तो नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। सर इसके बीच में 0 आ रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। -5 to -6, -2 -3 आएगा। -3 अगर मैं रखूँ तो ऊपर नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव ही बन रहा है, पॉजिटिव आ जाएगा। सर इस साइड का नंबर रखेंगे तो -6 रखूँ तो 6 -5 1, नेगेटिव है। हाँ, आपको क्या चाहिए? ये चीज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब सर यहाँ पर और यहाँ पर। सर इक्वालिटी नहीं लगी है तो किसी के बारे में सोचना ही नहीं सर, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग लेते ही नहीं जब इक्वालिटी नहीं लगी होती। तो आपका यहां से आंसर क्या निकल के आ रहा है बाबू? x बिलोंग्स टू -5 to -2 यूनियन 2 से लेके 5। ये आया यहां से आंसर। सर यहां से अब बात करते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। सर mod x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अरे भाई तुम जरा सोच के देखो, मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, सर मॉड लगा है ना राइट साइड में, राइट साइड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आप कोई भी x रखो, चाहे आप कोई भी x रखो, क्या राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होगा? हाँ, तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। हाँ, तो कोई भी x रख सकता हो ना, कोई भी x रख सकता हो। हाँ, तो यहां से x का आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू r। कोई भी आप x रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। ठीक है सर, तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात, सर mod x माइनस 3 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले पता करो ये 1 कहां पे बना रहा है, तो मैं पहले इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करता हूं। ओके, पहले मैं पता करता हूं कि सर ये कौन सी x के लिए 1 देगा मुझे, mod x माइनस 3 1 कब देगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू +1 और x माइनस 3 इक्वल टू -1।
बराबर है। एक बार प्लस के साथ जा सकते हैं, फिर एक बार माइनस के साथ जा सकते हैं। एक बार आएगा x का वैल्यू 4 और एक बार आएगा x का वैल्यू 2। तो सर मतलब 1 कहां पे बनाएगा सर? इक्वल टू नॉट इक्वल टू था, तो यहाँ पर 4 नहीं चलेगा मुझे और 2 भी नहीं चलेगा मुझे, ठीक है। अब मुझे तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो तीनों के इंटरसेक्शन पर आते हैं हम लोग, तीनों के इंटरसेक्शन पर आते हैं। पहले था -5 -2 2 5। तो पहले का आंसर आपका आया था -5 से -2 के बीच, यहां से यहां तक था सर। दूसरा 2 से लेके 5 तक था। हाँ, अब जो दूसरे का आंसर था वो पूरा नंबर लाइन कवर किया था उसने। तो सर पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। सर ये सिंगल पॉइंट है, 2 और 4 एक सिंगल पॉइंट है। अगर वो अपने आंसर में दिखेगा तो उसको हटा दूंगा, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। सिंगल पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं लेने का। अगर रेंज जैसे इन दोनों की बात करें तो एक रेंज दे रहे मुझे आंसर का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। वो दोनों को हटा देके जब अपने फाइनल आंसर में मुझे दिखेगा, जैसे चलिए सॉल्व करते हैं। सर इंटरसेक्शन होगा तो क्या यहां से यहां तक की बात होगी और क्या यहां से यहां तक की बात होगी? हाँ सर, यहां से तो इंटरसेक्शन लिखा तो फुल एंड फाइनल आंसर अपना क्या होगा? x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन 2 से लेके 5, बराबर। अब आपको देखिए आपके जो आंसर है क्या उसमें 4 और 2 दिख रहा है? दिख रहा होगा तो हटा दो, क्योंकि मुझे 2 और 4 नहीं चलेंगे। तो देखो इसमें 2 आना चाहिए था, इसमें 2 आ रहा है क्या? नहीं। क्या इसमें 4 आ रहा है क्या? नहीं। सर इसमें आ जाइए 2 आ रहा है क्या? सर 2 तो आ रहा है, लेकिन लिया तो नहीं है ना मैंने। 2 पर ओपन ब्रैकेट है, मतलब 2 को नहीं लिया और लेना भी नहीं था मुझे। देख लो कहाँ लेना है, नहीं लेना, तो लिया भी तो नहीं है। ओके, और सर इसके बीच में 4 आ रहा है क्या? हाँ 4 तो आ रहा है सर, और आपने 2 से 5 लिख दिया, मतलब 4 को आपने ले लिया है, तो 4 को क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा सर 4, माइनस कर दीजिए किसको? 4 को। ओके, 2 तो ऑलरेडी मैंने 2 पर ओपन ब्रैकेट बनाया, मतलब मैंने 2 को ऑलरेडी लिया ही नहीं अपने आंसर में, तो उसको हटाने की क्या जरूरत है? हाँ, इसके ये जब आंसर 2 से 5 लिखा तो इसके अंदर कौन आ गया? 4 आ गया, मतलब 4 को मैंने ले लिया था, लेकिन मुझे 4 को लेना नहीं है, मतलब मैं क्या करूंगा? 4 को हटा दूंगा। क्या बात आपको क्लियर हुई है? हाँ, तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, कुछ कॉमन लॉ एंड नेचुरल लॉ के बारे में बात करेंगे वहां पर, कि बेस क्या होना चाहिए कॉमन लॉ के लिए और नेचुरल लॉ के लिए, ठीक है। तो प्लीज नोट